नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे बिहार पुलिस के लिए सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज को जो है रिवीजन करेंगे, जो कि अब पूर्णतः जो है 9th और 10th पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है। इनसे जो है एग्ज़ाम में एक तो प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जितने भी आज हम रिवीजन सीरीज जो है आज से चलाएँगे वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो समाजवाद शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और अगर यही पूछेगा जो समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है, तो समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न का एक कथन है जिसका दो तर्क पहला और दूसरा निरूपित है। विद्यार्थी को मजबूत तर्क तथा कमजोर तर्क सुनिश्चित करना है। क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए? निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष है जो हाँ, क्योंकि इससे अधिक उत्पादन होगा। दूसरा निष्कर्ष है नहीं, इससे बहुत से ग्रामवासी का बेरोजगार हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो है तर्क निकालना है, जो क्या भारत में ग्रामीण कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए, अगर होगा तो क्या उस स्थिति में जो है उत्पादन अधिक होगा? नहीं, बहुत से ग्रामवासी बेरोजगार होगा। तो इन दोनों में से सत्य कथन देखना है। तो इन दोनों में से जो है दोस्तों केवल एक होगा, क्योंकि अधिक उत्पादन होगा। केवल एक जो है तर्क मजबूत है, ए अधिक उत्पादन होगा। अगर मशीनीकरण लाएंगे तो अधिक उत्पादन होगा, न कि बेरोजगार किसी का छीनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही उन्नति 2024 योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 2024 में उन्नति योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है दोस्तों वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योग का विकास करना और रोजगार पैदा करना। हाल ही में जो है उन्नति 2024 योजना का प्राथमिक उद्देश्य है जो लाया गया पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योग का विकास करना और रोजगार पैदा करना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो खाली स्थान को भरना है जो कि सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो यू हैव ए लॉन्ग वीकेंड एहेड, इसका सी हो जाएगा आंसर। यू हैव ए लॉन्ग वीकेंड एहेड। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसको जो है दोस्तों 2002 में जो है शामिल किया गया था। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में जो है 2002 ईस्वी में जो है शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जंग लगने के लिए किन 3 घटक होना अनिवार्य है? तो जंग लगने के लिए जो है दोस्तों लोहा, ऑक्सीजन और नमी, लोहा, ऑक्सीजन और नमी, ये तीनों घटक जो है होना अनिवार्य है। जंग लगना जो है दोस्तों एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा जो है जंग लगता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो चंद्रमा को जो है दोस्तों जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है? तो ये 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जो है दोस्तों 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा वो सीटों को लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या जो है 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है। और 84वां संविधान संशोधन में ही है जो दोस्तों अनुसूचित जनजाति और जाति का जो है निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, डैश एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। तो सब्सिडी जो है दोस्तों, सब्सिडी एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। बाँछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाँछे खिलना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई?
तो अमेरिका में जो है दोस्तों गृह युद्ध की शुरुआत वो 1861 में हुई थी, जो कि 12 अप्रैल 1861 को शुरू हुआ था दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच। अमेरिका में जो है दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच जो है 1861 में 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और वही जो है दोस्तों 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 29 जून को याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और वही जो है 19 नवंबर को है दोस्तों विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। इनमें से कौन सा एक्टिव दिए हुए सेंटेंस का एक्टिव है? ये पेशिव है, इसका एक्टिव कौन होगा? तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बोल रहे तो भारत का चीफ जस्टिस जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करता है। अगला है एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण जो है दोस्तों एड्स की पहचान के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला है हाल ही में समाचारों में देखी गई वज्र प्रहरी प्रणाली निम्न में से किससे संबंधित है? तो वज्र प्रहरी प्रणाली जो है दोस्तों ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। यह एक जो है एंटी ड्रोन सिस्टम है। अगला प्रश्न है भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति किसे कहा जाता है? तो भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति जो है दोस्तों बागवानी और शहद को जो है कहा जाता है, बागवानी और शहद को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला? तो उर्दू भाषा को जो है दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला। बाकी जो है 6 भाषा को जो है दर्जा मिला है। तमिल को मिला है, मलयालम को मिला है, तमिल को मिला है, मलयालम को मिला है, उड़िया को मिला है, उड़िया का संस्कृत को मिला है, संस्कृत के जो है दोस्तों कन्नड़ को मिला है, और कन्नड़ के बाद जो है एक तेलुगु को मिला है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है दोस्तों मालदीव है। मालदीव जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। वही जो है सबसे बड़ा देश एशिया का जो है चीन हो जाएगा। निम्नलिखित घर्षण बलों में कौन सा बढ़ते क्रम में है उसको व्यवस्थित करना है? तो बढ़ते क्रम में जो है घर्षण बल को व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले जो है रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा जिसे लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा जिसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा जिसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो ये जो है दोस्तों सही है बढ़ते क्रम। अगला है कार्बन चक्र में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है? तो कार्बन चक्र में जो है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन सम्मिलित नहीं है। बाकी श्वसन, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण और जीवाश्म ईंधन का बोलना ये जो है तीनों सम्मिलित है, और वाष्पोत्सर्जन है कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग के द्वारा जो है स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण के विषय में सुझाव दिया गया? तो स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण के विषय में जो है सुझाव दोस्तों अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया। अशोक मेहता समिति का गठन जो है दोस्तों वो दिसंबर 1977 में किया गया था, 1977 में। और यह अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद जो है वित्त आयोग का सिफारिश की और 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा दिया। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। तो खाली स्थान में जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन होगा? तो ही फेल ऑफ द स्विमिंग इन द गार्डन। ऑफ जो है दोस्तों ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, ही फेल ऑफ द स्विमिंग इन द गार्डन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु एक द्रव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो है दोस्तों एक द्रव्य है?
तो ब्रोमीन जो है दोस्तों धातु जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ये जो है एक धातु है ब्रोमीन। अगला है, हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद LGBTQ विरोध विधेयक, मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक को मंजूरी दी? तो यह देश जो है दोस्तों घाना देश ने जो है दोस्तों वो LGBTQ विरोधक कानून को जो है मंजूरी दी। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 28 नंबर मैथ है, हेपेटाइटिस बी का टीका किससे तैयार किया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी का टीका जो है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी का टीका वो ईस्ट से तैयार किया जाता है। ठाकुर भीखम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ठाकुर भीखम सिंह का संबंध जो है मृदंग वाद्य यंत्र से संबंधित है। वही संतूर वादक जो है दोस्तों, संतूर वादक याद रखिएगा, भजन सोपारी तथा शिव कुमार शर्मा। भजन सोपारी तथा शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक से संबंधित है। वही शहनाई से जो है दोस्तों, याद रखिएगा, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद हुसैन जो है दोस्तों, वो शहनाई वादक से संबंधित है। और सरोद वादक से जो है दोस्तों अमजद अली खां, अली अकबर खान जो है वो सरोद वादक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बाइलेना गलासोस को किस वर्ग में रखा गया है? तो गलेना बलागोस को जो है दोस्तों प्रोटोकार्डेटा समूह में रखा गया है, प्रोटोकार्डेटा समूह। कोई संसद सदस्य कितने दिन की अवधि तक सदन की अनुपस्थिति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है? तो सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जाए। तो अगर वो जो है 60 दिन जो है दोस्तों, 2 मंथ, अगर 60 दिन जो है वो अनुपस्थित रहता है सदन में किसी बैठक में, तो उसको जो है रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अनुज शब्द का क्या अर्थ है? तो अनुज शब्द का अर्थ जो है दोस्तों विलोम, दोस्तों अनुज का विलोम जो है अग्रज हो जाएगा, अग्रज। अगला प्रश्न देखिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्रज। निम्नलिखित में से किसने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की? तो लोक सेवा विभाग की स्थापना जो है दोस्तों वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र विभाग के रूप में जो है लोक सेवा विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया 1854 में। 1854 में देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो है एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? जयनाथ शुड नॉट से थिंग्स लाइक इट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, शुड ही। जयंत शुड नॉट से थिंग्स लाइक दैट, शुड ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड का एक उदाहरण है? तो एल्डिहाइड का उदाहरण जो दोस्तों प्रोपेनॉल जो है एक एल्डिहाइड का उदाहरण है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति जो है दोस्तों क्रायोफाइट कहलाता है, क्रायोफाइट। वही नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को जो है दोस्तों हाइलोफाइट कहा जाता है। और चट्टानों में जो पाई जाने वाली वनस्पति है उसे लिथोफाइट कहा जाता है, लिथोफाइट। वही उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पाया जाता है उसे जीरोफाइट कहा जाता है, जीरोफाइट मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। दोस्तों वृक्क किडनी का काम जो है उत्सर्जन करना अपशिष्ट पदार्थ को। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? इसमें राष्ट्रीय जनता दल जो है दोस्तों आरजेडी वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है वो राजनीतिक पार्टी है दोस्तों। कोई भी राजनीतिक पार्टी होने के लिए जो है दोस्तों लोकसभा की कुल सीटों का जो है कम से कम 2% सीटें हासिल होना चाहिए। 545 सीट है तो उनका 2% सीट हासिल होना चाहिए। और 4 अलग अलग राज्यों में जो है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जो है कम से कम 6% मत प्राप्त होना चाहिए। कम से कम 6% मत, या लोकसभा में कम से कम 4 सीट हासिल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या है? तो दिक् जोड़ दर्शन, ये दिग्दर्शन का संधि विच्छेद है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है? तो पराध्वनि अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग जो है दोस्तों वो किडनी में जो है पथरी को तोड़ने में किया जाता है। बी साई परिणीत हाल ही में जो है अपनी सेवानिवृत्त की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। बी साई परिणीत जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मार्च 2024 में जो है परिणीत ने जो है सोशल मीडिया पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से जो है संन्यास लेने का घोषणा किया था। 2019 में जो है दोस्तों ये विश्व चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक जीता था। उपरोक्त में से कौन सा समानता का प्रस्तावना में उल्लेखित है? तो समानता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दोस्तों, ये हो जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का जो है वो प्रस्तावना में उल्लेख है। वही जो है दोस्तों 5 प्रकार के न्याय का भी उल्लेख है। सॉरी दोस्तों, 5 प्रकार के समानता का उल्लेख है और 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 5 प्रकार के जो है दोस्तों स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रश्न उपरोक्त में से कौन सी समानता की प्रस्तावना में उल्लेखित है? तो समानता जो 2 प्रकार का है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। वही स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार का और न्याय जो है 3 प्रकार का उपलब्ध है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है दोस्तों वो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म फॉर द गिवन वर्ड्स। तो विजिलेंट, विजिलेंट जिसका अर्थ होता है सावधान, तो इसका जो है उल्टा जो हो जाएगा दोस्तों केयरलेस, जिसका अर्थ होता है लापरवाह, लापरवाह। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की प्रकलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण कौन प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति जो है प्रस्तुत करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो है भारत सरकार की जो है प्रकलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण जो है राष्ट्रपति जो है प्रस्तुत करवाएगा। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? तो ये दोस्तों राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है, बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराध रोकथाम में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है दोस्तों वो अपराध में रोकथाम के लिए जो है त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया। रेशम कीट जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाएं नीचे दी गई है, इनमें से सही क्रम लिखिए। तो सही क्रम जो है दोस्तों इसका हो जाएगा, रेशम कीट का सही क्रम जो है दोस्तों एग, सिल्क वर्म, प्यूपा और सिल्क मॉथ हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। दिए गए वाक्य में जो है दोस्तों अनेक शब्द का एक शब्द कौन होगा? तो पब्लिक मेरी मेकिंग एंड प्रोसेसन, प्रोसेसन, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कर्निवा, कर्निवाल, कर्निवाल। तो वायुयान उड़ाने का अध्ययन को जो है दोस्तों कर्निवाल कहा जाता है, कहा जाता है। सॉरी दोस्तों एक मिनट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में जो है पब्लिक मेरी मेकिंग एंड प्रोसेसन, इसका अर्थ कार्निवाल हो जाएगा। कार्निवाल का जो दोस्तों मेला होता है, मेला या उत्सव होता है, मेला या उत्सव। किसने सर्वप्रथम तत् शब्द का प्रयोग किया था? तो तत् शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों, तत् शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने जो है सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। लोकसभा के सदस्यों की शक्तियों और विशेष अधिकारों का अभिभावक होते हैं कौन? तो इसका जो है अभिभावक दोस्तों वो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका अभिभावक होते हैं। लोकसभा के सदस्यों की शक्तियों और विशेष अधिकारों का अभिभावक लोकसभा का अध्यक्ष होता है।
जैम एवं स्क्वैश बनाने में किस रसायन का प्रयोग परीक्षक के तौर पर किया जाता है? तो सोडियम बेंजोनेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये इनमें से जो दोस्तों एक से अधिक हो जाएगा और चीनी का भी उपयोग किया जाता है परीक्षा के रूप में। मधुमलय अभयारण्य कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में जो है दोस्तों मधुमलय अभयारण्य स्थित है। और इसी मधुमलय अभयारण्य पर जो है एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था, द एलिफेंट विस्पर, जिसको जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक का खोज जो है दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? तो सीमा शुल्क जो है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर में शामिल नहीं है। हाल ही में समाचारों में रहा एतुर नागरम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में जो है दोस्तों एतु नागरम वन्यजीव अभयारण्य है। क्योंकि दोस्तों ये जो है अभयारण्य तरवाई क्षेत्र में है, जो दोस्तों है तरवाई क्षेत्र में, तारवाई क्षेत्र में। इसमें जो है आग का सामना करना पड़ा था इस अभयारण्य में, इसलिए ये चर्चा में है। अकबर के कवि प्रिय की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसे दी थी? तो बीरबल को जो है दोस्तों अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी थी। वही याद रखिएगा, अकबर ने जो दोस्तों श्री कलम की उपाधि जो है अबू समद को दिया था, और एवं अबू समद को दिया था। वही जरी कलमी की उपाधि जो है दोस्तों मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। अगला प्रश्न देखिए, जो शब्दांश शब्दों के बाद लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषण स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो इस पे जो है दोस्तों मांसाहारी प्रणाली होता है। तीसरे पोषण स्तर पे पोषण के जो है दोस्तों कुल 4 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर में जो है दोस्तों स्वपोषी, जो स्वपोषण अथवा उत्पादक होता है प्रथम में, जो कि स्वपोषण करता है और उत्पादन करता है। वही द्वितीय पोषण में जो है दोस्तों शाकाहारी आदमी और प्राथमिक उपभोक्ता जो है आता है। और वही तीसरे पोषीय स्तर में जो है दोस्तों वो छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता आता है। और चतुर्थ में जो है दोस्तों उसमें बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता आता है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में हो जाता है? तो ये समांतर क्रम में जो है घरों में जो है तारों का संयोजन समांतर क्रम में होता है। टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका निवास स्थान जो है नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है टोडा जनजाति का निवास स्थान है। कोई विधेयक अधिनियम कब बनता है? तो जब राष्ट्रपति अनुमति दे दे तभी वो विधेयक जो है कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो मुंबई ने जो है दोस्तों 42वां जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने जीता है। इसने जो है दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम में जो है ट्रॉफी हुआ था, जिसमें जो है विदर्भ को हराया गया था। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित किया जा सकता है वो क्या है? तो मुद्रा जो है दोस्तों हाई पावर मनी केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंक के द्वारा धारित किया जाता है उसे हाई पावर मनी कहते हैं। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो तरुण का विलोम शब्द जो है दोस्तों वो वृद्ध हो जाएगा, वृद्ध। खाना बनाने के बर्तन के हाथे तैयार करने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है। खाना बनाने वाले बर्तन का जो हैंडल जो बनाया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो है बेकेलेट का उपयोग किया जाता है। गरम बर्तन, खाना बनाने वाले बर्तन के जो है पकड़ने वाले हैंडल का बेकेलेट का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने उत्पादों का पादप किस संवहन ऊतक द्वारा स्थानांतरित होता है? तो ये जो है दोस्तों फ्लोएम द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादों का पादप संवहन ऊतक द्वारा संसाधित फ्लोएम के द्वारा संवहक ऊतक संसाधित होता है।
हाल ही में नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया था? तो हाल ही में नेपाल ने जो है दोस्तों पोखरा को जो है अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था। ये जो है दोस्तों गंडकी प्रांत का एक शहर है, गंडकी प्रांत का एक शहर है पोखरा, उसकी राजधानी पर्यटन राजधानी घोषित किया। ये फेवा झील पर स्थित है दोस्तों, पोखरा जो है फेवा झील के पर स्थित है। जो नया आया हो के लिए शब्द क्या होगा? तो नया आया हो शब्द के लिए जो है दोस्तों नवागत होगा। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 231 अनुच्छेद में जो है दोस्तों वो कहा गया कि एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए होगा। वही 124 जो है दोस्तों 214 उसमें जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। मानव नेत्र में लेंस के सामने आइरिस के घिरा हुआ छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे प्यूपिल कहते हैं। मानव नेत्र में लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ छिद्र को जो है प्यूपिल कहते हैं। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु के जो 10 अवतारों का उल्लेख वो मत्स्य पुराण में मिलता है। और मत्स्य पुराण जो है दोस्तों वो सातवाहन वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण। और विष्णु पुराण जो है दोस्तों वो गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। वही वायु पुराण का संबंध जो है दोस्तों वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, गुप्त वंश से। विष्णु पुराण का संबंध जो है दोस्तों वो मौर्य वंश से है, मौर्य वंश से विष्णु पुराण का संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र हाइड्रा में पाया जाता है। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है जलयान निर्माण का प्रथम शाखा स्थापित किया गया था आंध्र प्रदेश में 1941 में। और 1952 में जो है दोस्तों भारत सरकार द्वारा इसे अधिग्रहण कर लिया गया। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित पर आधारित है। तो ये स्वामित्व पर जो है दोस्तों वो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का वर्गीकरण जो है स्वामित्व पर आधारित है। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जो है दोस्तों ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ। हाल ही में जो है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन वो ब्रुसेल्स में जो है आयोजित हुआ। निम्न वाक्य में त्रुटि वाला भाग कौन सा है? हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पुरानी जो है दोस्तों ये गलत है, क्योंकि पुरानी नहीं, ये पुराना होगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। परिस्थिति में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन कितना प्रतिशत होता है? तो ये 10% होता है। परिस्थितिकी में जो है दोस्तों प्रत्येक स्तर पर जो है कार्बन का जो मात्रा है वो 10% होता है। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। तो दिए गए आइडियम में जो है एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? तो किक द बुकेट, अगर बुकेट में किक मारेंगे तो मर जाएंगे। अगला है, सेल्यूकस निकेटर के सेनापति कौन थे? तो इसका सेनापति जो है दोस्तों सिकंदर था। सेल्यूकस निकेटर का सेनापति सिकंदर था। तथा जल सेनापति जो है दोस्तों वाटर जल सेनापति वो निर्याकस थे, निर्याकस। राजनीति और अपराध के बीच सांठगांठ की जांच के लिए कौन सी जो है समिति नियुक्त की गई थी? तो जो है बोहरा समिति नियुक्त की गई थी राजनीति और अपराध के बीच सांठगांठ और जांच के लिए। आधुनिक अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित स्वर्ण मानक को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो आधुनिक अर्थ के संदर्भ में जो है स्वर्ण मानक को अपनाने वाला पहला देश जो है दोस्तों वो यूके है, यूके। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा चापचर कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया?
तो चापचरकूट त्योहार जो है दोस्तों ये मिजोरम में मनाया गया चापचरकूट त्यौहार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है दोस्तों 1997 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी समय जो है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली को जो 1997 में मरणोपरांत दिया गया था। उसके साथ ही जो है APJ अब्दुल कलाम को भी जो दिया गया था। सेलेक्ट द करेक्ट ये स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली सही शब्द कौन सा है? तो ये मिशनरी जो है सही शब्द है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का जो है अंतिम शासक वो राजेंद्र तृतीय था। और चोल वंश का संस्थापक जो दोस्तों विजयालाल था। और चोल वंश का जो है दोस्तों सर्वाधिक विस्तार जो है वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था, राजेंद्र प्रथम के समय में। वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्यों एवं रेखांकित शब्दों को प्रतिस्थापित करेगा? तो उपकृत, तो उपकृत का जो है दोस्तों वो कृतज्ञ हो जाएगा। तो सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।